हेलो वेलकम एवरीवन। ये क्वेश्चन हमारा ये रिवीजन सीरीज है। ये 14 सितंबर के पहले जितने हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे उसको हमने कंपाइल किया है और इससे आपको इकट्ठा एक जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने सेशन मेरा पहले नहीं भी देखा है तो आप चुपचाप इसको आप सिट बैक यानी कि आप शांति से बैठ करके आप इसको सुनते जाइए। इससे आपके सब कॉन्शियस में बहुत सारे आंसर सेव हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मुंबई समाचार 200 नॉट आउट अमित शाह द्वारा जारी किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और जो मुंबई समाचार है ये एशिया का सबसे पुराना समाचार पत्र है। इसने 200 साल पूरा कर लिए हैं। उसी के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया है अमित शाह ने। इसकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है मुंबई समाचार 200 नॉट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीआरडीओ ने किस भारतीय लाइट टैंक की फील्ड फायरिंग परीक्षणों के पहले चरण का सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये बना है जोरावर टैंक। याद रखेंगे जोरावर टैंक न्यूज में हमेशा से रहा इस समय और एग्जाम्स में आ सकता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। पहला क्वेश्चन इससे आपका कवर हो गया। अब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा कि जब विश्व हिंदी दिवस की जब बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखेंगे लास्ट टाइम हमने किया था कि पोर्ट प्लेयर का नाम बदल क्या किया गया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ये बना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये है इसका फ्लैग और इसमें जो लिखा है ये तो धर्मस्थतो जया, इसको याद रखेंगे, ये ऑप्शन में आ सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग है, इंसिग्निया है। और अभी पीएम मोदी हाल ही में ब्रुनई और एक देश और था उसके दौरे पे गए थे। इसका क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। तो ये वहां की फुटेज है। प्रधानमंत्री ब्रुनई और किस देश की यात्रा पे रवाना हुए थे? तो ये देश था सिंगापुर। कैपिटल ऑफ ब्रुनई है बंदरसेरी बेगवान और करेंसी क्या है? ब्रुनई डॉलर है। सिंगापुर हम जानते ही हैं ये कैपिटल इसकी सिंगापुर ही है और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर है। यहाँ से हमने बहुत सारे समझौते किए हैं, याद रखेंगे। मैप पे देख लेते हैं, सिंगापुर ब्रुनई पास ही में है दोनों, ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक सिंगापुर से याद रखेंगे कि सिंगापुर जो है पासपोर्ट इंडेक्स को जो रैंकिंग थी उसको टॉप किया है, यानी कि एशियाई देश ने टॉप किया है। इसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है और एशियाई देश में ही सबसे खराब पासपोर्ट है वो है 103 रैंक अफगानिस्तान की है और भारत की रैंक इसमें आई थी 82, यानी कि 82 रैंक भारत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने और इसमें पेंशनर को सपोर्ट देने के लिए बेसिकली पहले आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये पेंशन जुड़ा हुआ है। एक बात इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्पर्श शब्द है यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये पेंशन से जुड़ा है, ये डिफेंस पर्सनल्स के लिए है। किस देश ने भारत के साथ विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना शुरू की है? तो ये देश बना है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने चाइना और इंडिया दोनों के साथ समझौते किए थे और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीजें हम ध्यान में रखेंगे। किसने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन यानी कि स्वीपिंग क्लाइमेट एक्शन लॉ पास किया था? ये पेरिस क्लाइमेट लॉ के बेसिस पे है। दक्षिण अफ्रीकी के जो राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा हैं दूसरी बार नियुक्त हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के पास में एक देश जिम्बाब्वे एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है, उसका नाम है ZIG यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड। और इसको याद रखेंगे। युद्धग्रस्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने एप्पल कंपनी पे रक्त खनिज का आरोप लगाया है, यानी कि उसने एप्पल को आरोप लगाया है कि वो ब्लड मिनरल उसके देश से निकलवाते हैं, यानी कि लोगों का शोषण करके वहां से मिनरल निकाले जाते हैं, उसके बाद पास के देश में रवांडा में भेज के सप्लाई चेन में शामिल कर दिए जाते हैं जो एप्पल के डिवाइसेस में यूज होते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे कि इसने ऐसा आरोप लगाया है। हाल ही में चक्रवात गैमन मेडागास्कर को तबाह कर दिया था, इसको याद रखेंगे। नाइजीरिया और भारत ने UPI पे साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि PSU कंपनी है उसके अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे संभाला? अध्यक्ष के रूप में। तो ये बने हैं V सतीश कुमार। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कुछ चीजें हम याद रखेंगे। XP100 फ्यूल इसने लॉन्च किया था श्रीलंका में। हाई ऑक्टेन फ्यूल है, यानी कि ये लग्जरी गाड़ियों और हाई स्पीड गाड़ियों में इसको यूज किया जाता है। और साथ में BPCL जो उसी की तरह कंपनी है वो बायोफ्यूल बंकर लॉन्च किए मुंबई पोर्ट पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आगे मिलते रहेंगे। कौन सी राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT और IT सक्षम सेवाओं के लिए 33,500 करोड़ रुपए का 4 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है? तो ये राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने साथ साथ दो चीजें और लॉन्च की हैं, एक है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और एक है स्टेट कैपिटल रीजन, यानी कि NCR दिल्ली के तर्ज पे इसमें लखनऊ को ऐसे बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय संकटों से निपटने के लिए कितना आवंटन किया है धनराशि? तो ये बना है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें 10 अफ्रीकी देश को ऐसे फंड दिए जाएंगे और ये दिया जाएगा सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड जो कि UN की बॉडी है। UN के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस। किस देश के गांव में उच्चतम ताप सूचकांक दर्ज किया गया है? तो ये बना है ईरान। इसमें एक्चुअल टेम्परेचर नहीं दर्ज किया गया था बल्कि इंसानों द्वारा जो टेम्परेचर फील किया गया है उसके आधार पर किया गया है, यानी कि ह्यूमिडिटी को भी शामिल किया गया है। तो इसको याद रखेंगे कि ईरान का एक गांव वहां पे दर्ज किया गया था। ईरान से याद रखेंगे कि जो फिजिक्स का जो इंटरनेशनल ओलंपियाड था वो ईरान में संचालित किया गया था और ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। इब्राहिम राइसी उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम बावर 373 इंडिया में यूज किया जाता है।
S-400 ट्रिम्फ। समुद्र प्रताप को हाल ही में लॉन्च किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल को करने के लिए। ग्लोबल पेमेंट सेवा पास की किसने शुरू की है? तो ये शुरू किया है मास्टर कार्ड ने, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, या नेपाल से जुड़ा हुआ है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ने PATA ने आजीविका रिकवरी और प्रोजेक्ट के लिए सतत पर्यटन में गोल्ड अवार्ड किसको दिया है? तो इसका उत्तर हमने पहले ही जान लिया। तो ये देश बना है नेपाल। नेपाल से याद रखेंगे कि जिसमें पोखरा एक उसमें एक जगह है, उसने उसको टूरिज्म कैपिटल घोषित कर दिया गया था। और धूलीखेल जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको सबसे हेल्दी सिटी का अवार्ड दिया गया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सितंबर को, इससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। 1 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस, 3 को मनाते हैं गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस भारत में, 7 सितंबर को ब्राजीलियन स्वतंत्रता दिवस, 8 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस, 10 को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और दादा दादी दिवस, 11 को मनाते हैं 9/11 डे जो कि अमेरिका में हमला हुआ था, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भी मनाते हैं इसी दिन, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी इसी दिन मनाते हैं यानी कि फर्स्ट एड डे, और दिग्विजय दिवस इसी दिन मनाते हैं जब स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दिया था शिकागो में, बहुत ही आइकॉनिक स्पीच था। 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस, 14 को मनाते हैं हिंदी दिवस यानी कि ये हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। आगे का डेज रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 तक का, और अभियंता दिवस हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर इंटरनेट शब्द किसने गढ़ा? इसको हमने कई बार किया, अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे होंगे, नहीं किया है इस पे आप थोड़ा देख लीजिए, बहुत अच्छा है। ये नंदन नेड़ेकर ने किया था, ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, आधार के पहले चेयरमैन रह चुके थे और इन्होंने डिजिटल पेमेंट कमेटी RBI द्वारा जो गठित की गई थी उसके चीफ हैं, यानी कि जब UPI बना था उसके पहले की जो कमेटी थी उस पर शामिल थे। एक बात याद रखें कि व्हाइट लेवल कमेटी को जो लीड करने की जिम्मेदारी दी गई RBI द्वारा वो थी सुनील मेहता की कमेटी। और फिंटरनेट शब्द जब ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था, ये इसका लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र में, तब ये कॉइन किया गया था अभी कुछ ही महीने पहले। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फेमिनिन चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा शी बॉक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मॉनिटरिंग एंड रजिस्टरिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए। भारत की कैबिनेट सचिव का पदभार कैसे संभाला है? तो ये बने TV सोमनाथन। चक्रवात आसना भारत की किस राज्य की ओर आ रहा था? ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये गुजरात की तरफ आया था। इसके साथ साथ रखेंगे हरिकेन बेरिल आया था कैरिबियन में, और टाइफून जो सनशान आया था वो जापान में आया था। नाम आप जान सकते हैं यहाँ पे, टाइफून कहते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन और ईस्ट एशिया में कहते हैं, पूर्वी एशिया में जापान और साउथ कोरिया इस तरह के देशों में कहते हैं। हरिकेन कहते हैं कैरिबियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास में। साइक्लोन कहते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मेडागास्कर को। और विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो स्मॉलर साइक्लोन्स होते हैं उसको कहते हैं बाग्यो कहते हैं फिलीपींस में। सियाट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था रोहित शर्मा को। थोड़े से इसमें डेटा कॉल जान लेते हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था राहुल द्रविड़ को, दवाल भी कहते हैं उनको हम, बहुत ही सम्मानित प्लेयर हमारे हैं, कोच भी रह चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट का अवार्ड दिया गया था टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल को, और बॉलर के दिया था रविचंद्रन अश्विन को। ODI की बात करें तो उसमें मोहम्मद शामी को दिया गया था। T20 बात करें तो उसमें बैटर दिया था फिल सॉल्ट जो इंग्लैंड के हैं, और टिम साउथी जो न्यूजीलैंड के हैं वो बॉलर का अवार्ड दिया गया था। विमेंस की बात कर लेते हैं। विमेंस के जो बैटर ऑफ द ईयर थे वो थे स्मृति मंधाना, और जो बॉलर थी वो थी दीप्ति शर्मा। थोड़ा सा शेड्यूल जानते हैं इसमें। T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2026 का, वो इंडिया और श्रीलंका कराएगा। 2028 से कराएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और 2030 से कराएगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ODI वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो 2027 में होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया कराएगा इसको, और 2031 वाला इंडिया बांग्लादेश कराएगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, पहले बांग्लादेश में था, अब उसको UAE में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि यूनाइटेड अरब इमारात में शिफ्ट कर दिया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में शेड्यूल होनी है, और 2029 की इंडिया में होगी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कौन सा अपना अंतस्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 54th इस्टेब्लिशमेंट डे, यानी कि 1970 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये मॉडर्नाइज करने के लिए पुलिस फोर्सेस को ये रिसर्च और डेटा देता है ताकि पुलिस फोर्सेस को बेहतर बनाया जा सके। खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बना है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को दिया गया है। ये नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। कौन सी कंपनी 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली गैर तकनीकी कंपनी बन चुकी है, यानी कि कोई ऐसी नॉन टेक कंपनी है जो 1 ट्रिलियन पहुंच चुकी है? तो इसका सही उत्तर है बर्कशायर हाथावे। सबसे पहले पहुंचने वाली थी एप्पल, लेकिन जो नॉन टेक कंपनी है उसको इतना याद रखिए कि ये बर्कशायर हाथावे है। इसके जो फाउंडर बहुत ही फेमस हुए हैं वारेन बफेट। RBI ने किस बैंक पर 2068 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक बना था यूको बैंक। ओलंपिक ऑर्डर से कैसे सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। और फ्रांस के जो PM बने हैं वो थे मिकेल बार्नियर, ये भी हाल ही में बने हैं। किस IIT ने अबू धाबी में एक परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये बन चुकी है IIT दिल्ली। इसने पहला अपना फुल फ्लेज्ड कैंपस खोला है भारत देश के बाहर, और ये कैपिटल ऑफ UAE है अबू धाबी, इसको याद रखेंगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया था व्लादिवोस्तोक शहर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर
यहीं से जाके जुड़ता है। इसको मैंने पहले से समझा रखा था पिछली क्लास में, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये चेन्नई से शुरू होगा और ये व्लादिवोस्तोक जो रशिया का पूर्वी शहर है यहीं से कनेक्ट होगा। आप अगर इसके बारे में आप डीप में जानना चाहते हैं तो ये मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक की जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की लिंक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। भारत और फ्रांसीसी द्विपक्षीय नौसैनिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज वरुण का आयोजन कहाँ पे होने वाला है, तो ये होगा मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी थोड़ा मैप में यहाँ देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। थोड़ा सा और डेटा जान लेते हैं कि इंडिया की जो पहली खुद की बनाई हुई हेपेटाइटिस वैक्सीन, उसका नाम है हैविश्योर और इसमें बनाया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। और इंडिया हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए 2030 तक का एक प्लान बनाया है। हेपेटाइटिस एक पेट की बीमारी है। किस राज्य को 2 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BPRP के लिए 2022 श्रेणी में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये बना है उत्तर प्रदेश। और ये इंडस्ट्रियल बॉटलनेक को हटाने के लिए और ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको ऐसा अवार्ड दिया गया है। नीचे में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक का शीर्ष प्रदूषित देश बना है, तो ये बना है इंडिया है। इंडिया पहला, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा इंडोनेशिया, यानी कि इन तीनों देशों में प्लास्टिक बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। किस राज्य ने दल बदलों के लिए पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 2-3 बिल पास किए, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो पहली बात, MLAs की जो पेंशन है उसको खत्म कर दी जाएगी जो डिफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें महिलाओं की जो मैरिज एज की है 18 से 21 लाने की पहल की गई है। और इसमें किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा को मंजूरी दे दी गई है, तो ये बना है राजस्थान। और राजस्थान में ही युद्ध अभ्यास हो रहा है जो इंडिया और अमेरिका का सबसे बड़ा बायोटर साइज हो रहा है। इसमें करीब 600 सैनिक दोनों साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। किस मंत्रालय ने समृद्धि योजना शुरू की है, तो ये मंत्रालय बना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी। इसका फुल फॉर्म हम यहाँ से देख सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के झंडे और प्रतीक चिन्ह पर कौन सा वाक्यांश लिखा हुआ है, अभी हमने इसको पढ़ा था। तो इस पर लिखा है वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। सुपर टाइफून यागी किस देश की ओर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है चाइना की तरफ। और हरिकेन बेरिल यूएस में आया था। साइक्लोन आसना अभी गुजरात में आया था। आशा छात्रवृत्ति किसके साथ शुरू की गई है, तो ये बनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें 10,000 स्टूडेंट्स को दी जाएगी। 15,000 से 20 लाख रुपए तक के दी जाएंगे क्लास 6 से पोस्ट ग्रेड तक के बच्चों के लिए है। इसको अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है ओडिशा में। अग्नि 4 एक 4000 किलोमीटर की रेंज है। ये IRPM है, याद रखिएगा, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM कहते हैं जिसकी हमारी क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और ये हमारी अग्नि 5 इसमें होती है। इसका जो पहले नाम था अग्नि 2 प्राइम। विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी और किस कंपनी से साझेदारी की है, तो ये बना एयरबस एडवांस एविएशन और लॉजिस्टिक्स नॉर्थ ईस्ट में इसको स्टैब्लिश करेंगे दोनों मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं इसमें। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि पोर्टल लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने 2016 में, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए है। हाल ही में सरकार ने किस स्थान पर नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है, तो ये बना है गुजरात में। सानंद में होगा। 3300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये किया जाएगा राजगीर में, जो कि बिहार में है। किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए बिस्लेरी के साथ साझेदारी की है, तो ये राज्य बना है गोवा मिलके वेस्ट मैनेजमेंट पे इंप्रूव करेंगे बिस्लेरी के साथ। यूपी सरकार ने किस कॉलेज में वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। तो ये बना है पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये वाराणसी में स्थित है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने सेशन नहीं देखा पुराना जो पोर्ट ब्लेयर वाला अभी हमने डिस्कस किया था, प्लीज जाकर इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेंज की रिवीजन शीट्स, ये हमने सितंबर के पूरे 14 डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। कोई डाउट है फिर भी जरूर शेयर करें। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।